लीडरशिप कैसे डेवलप करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास आता है हर जगह से। जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या कॉर्पोरेट में अपने आगे बढ़ना चाहते हैं करियर में, तो मेरा सिंपल जवाब रहता है कि लीडरशिप जो है वो आप किसी कोर्स को करके या ऐसे वीडियो देख के नहीं आ जाएगी। वो एक क्वालिटी है जो आपको ओवर अ पीरियड डेवलप करनी पड़ी। सिंपल सी बात है, जब हम एकेडमी में पहुंचते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट कॉलेज से या 1-2 साल का वर्क एक्स लेके कुछ लोग आते हैं, तब वहां पे हमें वो सारी चीजें करवाई जाती हैं जो हम आगे चल के अपने जवानों से करवाने वाले। तो एज एन ऑफिसर आपको अगर अपने जवानों को लीड करना है तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि मान लीजिए गड्ढा खोदना है, ट्रेंच खोदना है, तो आप कैसे करेंगे? जब आपको मालूम होगा कि कितना टाइम लगता है, तभी तो आप उस तरह से ऑर्डर पास कर पाएंगे। तो यही मेरी सलाह रहती है हमेशा कि आप जहां पे भी कार्यरत हैं, आप अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स जो मिलते हैं उसमें लीड लेनी चाहिए। मैंने आमतौर पे देखा है, या ये आम बात है, कि प्रोजेक्ट में अगर 5-6 लोग हैं तो सिर्फ 1-2 लोग काम करते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे खुद एक लीड लेके हर एक बंदे के बीच में रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटें और इंश्योर करें कि किसी भी टीम मेंबर को कोई भी अड़चन अगर आ रही है उसका काम करने में, तो आप उस चीज को सॉल्व करने में उसकी मदद करें। दैट इज लीडरशिप। आप भले ही क्रिकेट मैच खेल रहे हो और अपनी पूरी टीम को अगर आप साथ लेके चल रहे हैं, दैट इज अगेन लीडरशिप। तो जरूरी नहीं है कि आप फौज में जाके ही लीडरशिप सीखेंगे। अपने लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, आपको कई सारे ऐसे मौके मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी लीडरशिप स्किल्स जो है इंप्रूव कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। इसका सिंपल एक फ्रेमवर्क है। तो इसमें अगर आप 2-4 चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को बेहतर लीडर बना सकते हैं। सबसे पहली बात है लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप वो काम जो भी आप अपनी टीम के साथ करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, अगर आपको खुद नहीं आता, जैसे हमने एग्जांपल करी ट्रेंच के लिए गड्ढे खोदने की, तो आप अपनी टीम के से वो इफेक्टिवली नहीं करवा पाएंगे, ना ही आप उसमें बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि उसमें कितने रिसोर्सेज और कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहली चीज, एक लीडर को एक लर्निंग मशीन की तरह होना चाहिए। उसको कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं हर एक चीज एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करके खुद से करके देखो, तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि उसमें कितना समय लगता है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं, और इफेक्टिवली आप प्लान कर पाएंगे। तो यहां पे आपकी प्लानिंग का एस्पेक्ट भी टेक केयर होता है, और साथ ही साथ आप अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको साथ लेके चल पाए। तो इंपॉर्टेंट है लीड बाय एग्जाम्पल। दूसरा एस्पेक्ट है, हमारे जो आर्मी में भी सिखाया जाता है, लीव नो मैन बिहाइंड। जब ट्रेनिंग होती है तो हमारी एक 40 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें आप 25 किलो का रक्सैक और साथ में राइफल लेके चलते हैं। अब उसमें यह कंडीशन होती है कि ऐसा नहीं कि आपने वहां से स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट से और सीधे लास्ट पॉइंट पे आप जाके रुकते हैं। नहीं, वो रेस जो होती है वो आप एज अ टीम करते हैं। बीच में कई सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट से मतलब है कि आप पहले स्टार्ट पॉइंट करेंगे, फिर चेक पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे बीच में चेक पॉइंट्स आएंगे और फाइनली फिनिश पॉइंट आएगा। हर एक चेक पॉइंट पे आपकी पूरी टीम को चेक किया जाएगा कि कितने लोग पहुंचे और कितने नहीं। जब तक पूरी टीम क्लोज इन नहीं कर जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। डजेंट मैटर कि आप वहां पे सबसे जल्दी पहुंच गए। यहां पे आपको वो एक्सपेक्ट नजर आता है कि लीव नो मैन बिहाइंड कैसे सिखाया जाता, कि जितने भी लोग साथ में चले हैं कंपनी के, वो सारे लोग क्लोजिंग करेंगे और सबको जो है आपको साथ लेके चलना है, क्योंकि एक भी बंदा अगर पीछे रह गया तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे चल के रेस में कुछ ऐसा होता है, किसी कारणवश कोई बंदा अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, तो बाकी जो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो उसका रक्सैक ले लेंगे, कोई उसकी राइफल ले लेगा, कोई उसके साथ दौड़ना शुरू करेगा, मोटिवेट करता हुआ है कि बस थोड़ा रह गया करके। इस तरह से हम पूरी कंपनी को क्लोज इन करते हैं चेक पॉइंट्स पे और फर्दर लास्ट में फिनिश लाइन। सेम चीज आप अपनी लाइफ में एम्प्लॉय कर सकते हैं कि हर एक मेंबर आपकी टीम का जो है उसका मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, आप इंश्योर करें। क्यों अल्टीमेटली अगर एक भी बंदा फेल होता है आपकी टीम का अपना काम डिलीवर करने में या जो भी उसके टारगेट वगैरह हैं, तो इसका मतलब वो नहीं आप एज ए लीडर फेल कर गए, क्योंकि आप वो ऑब्स्टेकल, जैसे हमारे केस में हम उसका रक्सैक ले लेंगे या राइफल ले लेंगे या साथ में दौड़ने लग जाएंगे, वो हम ऑब्स्टेकल रिमूव कर रहे हैं। आप जो भी उनका काम है उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अगर आप रिमूव कर पाते हैं तो आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। तो मोटा मोटा मतलब यह है कि किसी भी बंदे को, टीम को आपको इग्नोर या फिर साइडलाइन नहीं होने देना है। आपको सबको साथ में लेना चल रहा है, तभी जो टीम का इंडिविजुअल मेंबर है वो आपकी रेस्पेक्ट भी करता है।
आमतौर पे लोगों को लगता है, एंड आई एम श्योर बाकी आईपीएस वगैरह में होता होगा, कि आप पहुंचे अपने वॉटेवर जो यूनिट और आपकी जो पुलिस स्टेशन वगैरह, उसमें आपको आते ही रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। फौज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप यूनिट पहुंचते हैं एज ए कमीशन ऑफिसर, भले ही आपको प्रेसिडेंट ने कमीशन करके भेजा, आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग पास आउट करी है, लेकिन सैल्यूट आपको तभी मिलेगा दिल से जब आप कुछ करके दिखाएंगे। यूनिट में सूबेदार मेजर होते हैं, उनकी सर्विस इतनी होती है जितनी आपकी उम्र नहीं है, वो आपके फादर से भी ज्यादा उम्र के, तो उनका सैल्यूट आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि आपकी रैंक बढ़ी है तो आपको सैल्यूट। उनका सैल्यूट पाने के लिए आपको करके दिखाना होगा यूनिट में काम। वो हो सकता है ऑपरेशंस में जाके दिखाना पड़े, या स्पोर्ट्स में, इवेंट्स में, कंपटीशन में, या फिर ओवरऑल आप अपनी यूनिट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हर बंदे का रख रखाव सही से कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक क्वालिटी है। तब अंदर से सैल्यूट आता है, तब जो है रिस्पेक्ट आती है। रेस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड, इट इज नॉट अ राइट कि आप पहुंचे और आपको मिल जाएगी। सेम वे, अगर आपकी टीम में आपको रेस्पेक्ट अर्न करनी है एज अ लीडर, तो आपको इस तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी कि हर बंदे को आप साथ लेके चलें और लीड बाय एग्जांपल। अगर सिर्फ इन दो पहलुओं पे वर्क कर दें तो आपका 99% एज अ लीडर इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें हैं उन पे आप अपने आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये दो प्राइमरी रीजंस हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। अगर आप इसके अलावा वर्क करना चाहते हैं तो आप प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं कि भाई मेरे को एक फोरसाइट होनी चाहिए कि मेरे इतने रिसोर्सेज हैं और इतना मेरा टारगेट मुझे अचीव करना है, या मेरा इतना गोल मुझे अचीव करना है टीम के साथ, तो मैं उसकी फोरसाइट मुझे होनी चाहिए कि मैं कैसे बेहतर प्लानिंग करूं इन रिसोर्सेज की। यानी कि मान लीजिए मेरा कोई टीम मेंबर किसी पर्टिकुलर चीज में अच्छा है, तो मैं उसको वो मौका दूं कि वो उस चीज में, ताकि वो खुद भी अपने काम में पूरी मेहनत के साथ लग सके। दूसरा बंदा किसी चीज में वीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं इंश्योर भी कर रहा हूं कि अगर वो वीक है तो उसको सीखने का मौका भी मिल रहा है, कि दूसरे बंदे के साथ उसको मैं बड़ी पेयर में लगाऊं कि भाई इस चीज में ये अच्छा है और तुम इस चीज में अच्छे हो, तुम क्रॉस बड़ी पेयर में रहो, ताकि दोनों वो पर्टिकुलर टास्क में बेहतर हो सके, और साथ ही साथ आप इंश्योर कर रहे हो कि आगे चल के मुझे ऐसे किसी एक के ऊपर डिपेंडेंसी ना बन पाए। तो ये कुछ माइन्यूट पहलू हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज दो ही है, लीड बाय एग्जांपल एंड लीव नो मैन बिहाइंड। अगर आप इन दो पहलुओं पे वर्क कर सकें और साथ ही साथ अपनी रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से कर सकें, तो आपको एक बेहतर लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम है कैप्टन शशांक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।